370 हटा, क्या बाहर से लोग आए इन्वेस्ट करने? क्या कारखाने लगे? क्या बाहर के होटल के मालिक आए और उन्होंने कहा कि हाँ जी अब मैं डोडा में होटल बनाऊंगा, अब मैं कशवाड़ में होटल बनाऊंगा, अब मैं ये बगलिहार का जो ये झील है इसके किनारे टूरिज्म का एक विलेज बनाऊंगा? आए लोग पैसा लेके यहां लगाने के लिए? हमें कहा गया था कि अंबानी, टाटा, बिरला फिरला सब आएंगे, कोई नहीं आया। मैं कहा था कि हमारे नौजवानों को अब रोजगार ही रोजगार होगा। किस नौजवान को 5 अगस्त 2019 के बाद रोजगार का ऑर्डर फराहम किया गया? उल्टा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स में भी हमारे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अमन की बात, सच्चाई यह है कि जिन इलाकों को हमने अपने दौरे हुकूमत में मिलिटेंसी से खाली कर दिया था, आज वहां फिर से बंदूक का असर है। हम अफस्पा पे बात शुरू कर गए थे कि अब इन इलाकों से अफस्पा को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अब यहां पे मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहा। आज देखिए ना, अब श्रीनगर का कोई कोना जो है वहां कोई इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझता। श्रीनगर, बाकी इलाकों की तो दूर की बात है। कुपवारा से लेके टनल तक जिन जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया गया था वहां दोबारा मिलिटेंसी पैदा हुई। और ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान जो नाराजगी और अलग अलग वजूहात के बुनियाद पे बंदूक उठाने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो श्रीनगर में 3 मारे गए, उनमें से एक ऐसा था जिसने 2019 में बंदूक उठाई, मतलब 5 अगस्त के बाद। तो हमें तो कहा गया था कि 5 अगस्त और 370 के जाने के बाद तो कोई मिलिटेंट ही नहीं बनेगा, लेकिन आज भी बन रहे हैं। तो फिर ये झूठ किस काम का? हमें कहा गया था कि अलायदी पसंद जो जज्बात हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या आपको खत्म होते हुए नजर आए? पिछले दिनों, पिछले जुमा को हैदरपुरा के उस वाकया के बाद अलायदी पसंद लोगों ने हड़ताल की कॉल दी। एक भी दुकान श्रीनगर में हमें खुली नजर नहीं आई, एक भी दुकान नहीं। तो फिर ये झूठ किस काम के? और फिर सबसे बड़ा जो हमें कहा जाता है, ये अक्सर आपने सुना होगा, खासकर हम लोगों को ये ताना दिया जाता है ना, 370 तो खोखला था, आपको किस बात का अफसोस है? और मैं उनसे पूछता हूं जनाब, अगर 1 मिनट के लिए हम आपकी बात को सच माने, अगर 370 खोखला था तो फिर इसको हटाने की जरूरत क्या थी? फिर छोड़ देते, फिर तो खोखला ही था ना। अगर आप कहते हो कि 370 सिर्फ दिखावा था, इसमें कुछ था नहीं, अगर कुछ था नहीं तो छोड़ देते, हमारी भी तसल्ली होती। लेकिन आपका हटाना, उसका मतलब यह है कि इसमें कुछ था, इतना खोखला नहीं था। और यहां के लोगों को 370 का फायदा हुआ। उन लोगों से जरा खबरदार रहिए जो आपसे कहेंगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने पहले भी ये किया, उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। हमने पंचायत इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया, मैदान खाली छोड़ा, आपने देखा किन किन लोगों ने उस चीज का फायदा लिया। कल को असेंबली के इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग चाहते हैं कि हम बॉयकॉट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट का ऐलान करती है। आपको क्या लगता है ये बाकी तंजीमें नहीं लड़ेंगी? क्या बीजेपी वाले आके खाली मैदान का जो है फायदा नहीं लेंगे और आने के बाद फिर असेंबली में ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन पास करेंगे जो थोड़ा बहुत कचा बचा है आपके पास, वो भी तहस नहस होगा।